दिल्ली देशाची राजधानी आहे। कोरोनाच्या संकट काळात सर्वाधिक धांदल जर कुठे उडाली असेल तर ती दिल्लीमध्येच। केंद्र आणि राज्य संघर्षाची परिसीमा या ठिकाणी गाठली गेली आहे। दिल्लीत कोरोना संकटाविषयी आम आदमी पार्टी आणि भाजप यांच्यातला वाद आता शिगेला पोहोचलाय। त्यात बुधवारी भाजपने जनसंपर्क अभियान सुरू केलं। पाहुयात दिल्लीतल्या एकूण ब्लेम गेमचा एक खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकालाची वर्षपूर्ती नुकतीच झाली। या दुसऱ्या कार्यकालातील मोदी सरकारच्या यशाची गाथा आता दिल्ली भाजप घरोघरी पोहोचवणार आहे। यासाठी विशेष जनसंपर्क अभियानाचं आयोजन करण्यात आलंय। याची जबाबदारी भाजपचे नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी घेतली आहे। मनोज तिवारी यांची दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष पदावरून गच्छंती झाली होती। 2 जूनला आदेश गुप्ता यांनी प्रदेशाध्यक्ष पदाची धुरा सांभाळली आहे। त्यानंतर बुधवारपासून आदेश गुप्ता यांनी मोदी सरकारच्या यशस्वी वाटचालीविषयी जनजागर सुरू केलाय। आदेश गुप्ता यांनी दिल्लीमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याबद्दल सर्वस्वी आम आदमी पार्टीला जबाबदार धरले। सरकार चला रहे हैं, आप विपक्ष में नहीं है। लोगों को डराइए मत, आप काम करिए। आप जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको ये बात पता है कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे। आप जनता में बता रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा था, जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने 30,000 बेड की बात कही थी, लेकिन हकीकत में 30,000 बेड नहीं है, 10,000 से भी कम बेड है दिल्ली में, और आपने तो 4,500 बेड ही किए हैं। तो आप अपने काम करिए, लोगों का इलाज हो, लोगों को समय पे टेस्टिंग हो जाए। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धियों के बारे में हम घर घर जाकर उन उपलब्धियों के बारे में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश पत्र को घर घर लेकर जा रहे हैं। इसमें हमने संकल्प लिया है कि दिल्ली के 15 लाख घरों तक हम पहुंचेंगे। हर बूथ पर 2 कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेते हुए हम उनके पास जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। एकीकडे दिल्लीमध्ये भाजप आणि काँग्रेसचे नेते आम आदमी पार्टीवर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी जनतेला धीर दिलाय। दिल्लीमध्ये नायब राज्यपालांच्या निर्णयाचं चोख पालन केलं जाईल असा विश्वास केजरीवाल यांनी दिलाय। सरकार ने एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। मैं देख रहा था टीवी पे, कुछ लोग कह रहे थे कि केंद्र सरकार दिल्ली की कैबिनेट के फैसले को पलट नहीं सकती। एलजी साहब के पास दिल्ली के फैसले को, दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए थे, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, दिल्लीमध्ये कोणतीही असहमती होणार नाही, सर्व काही केंद्र आणि राज्यपालांच्या आदेशानुसार होईल असं मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सांगितलंय। रविवारपासून केजरीवाल हे ताप आणि घशाच्या संसर्गाने आजारी होते। सुदैवाने त्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह आल्यानं आता ते नव्या दमानं कामाला लागले आहेत। त्यांनी बुधवारी दिल्ली सरकार समोरच्या आव्हानांविषयी माध्यमांशी चर्चा केली आहे। 31,000 टोटल केस हो चुके हैं। इसमें से लगभग 12,000 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। 18,000 लोग अभी एक्टिव केस हैं जिनको अभी भी बीमारी है। 900 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। जो 18,000 लोग एक्टिव केसेस हैं, इनमें 15,000 होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है।
15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे। जो आज 31,000 केस हैं, ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। टोटल 15,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। तो चुनौती बहुत बड़ी है। केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारसमोरच्या अडचणी बुधवारी माध्यमांसमोर मांडल्या, मात्र दिल्लीतील नागरिकांवरही त्यांनी विश्वास व्यक्त केलाय। शिवाय माध्यम प्रतिनिधींच्या रिपोर्टिंगमुळेही दिल्ली सरकारला मदत होत आहे असं केजरीवाल म्हणाले। माध्यमांनी प्रशासनातील उणीवा दाखवून दिल्यानं आम्हाला आत्मपरीक्षणाची संधी मिळत असल्याचं केजरीवाल यांनी म्हटलंय। एकजुटीनं दिल्लीवरील संकटाचा मुकाबला आपण करू असंही केजरीवाल यांनी म्हटलंय। चैनलों के ऊपर एक एक केस बताया जाता है। मेरी टीम एक एक केस पे गौर करती है और हम उससे सीखने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति को हम उसकी विपदा दूर कर सकें और दूसरी तरफ उसे तकलीफ क्यों हुई, हमारे सिस्टम में कहाँ कमी थी, उस कमी को सीख के उस सिस्टम की कमी को हम दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि आने वाले और किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है। अभी बहुत सारी कमियां हैं हमारे सिस्टम में और सब कुछ लेकिन खराब भी नहीं है। काफी कुछ काम हुआ भी है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे नर्सेस लगे हुए हैं, सरकारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, पुलिस वाले लगे हुए हैं। एकजुट होना है, हमें एक देश बनना है। जब तक सारे मिलके नहीं लड़ेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सारी संस्थाएं, समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जब तक सारा देश मिलके एक साथ नहीं लड़ेगा तब तक हम कोरोना को नहीं जिता पाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी विपदा है ये। आपस में नहीं लड़ना, सारी सरकारों को मिलके, सारी संस्थाओं को मिलके, सारी पार्टियों को मिलके हमें एकजुट होके कोरोना को हराना है। बुधवारी दिल्लीमध्ये राजकारणाचे 2 चेहरे दिसून आले। एकीकडे विरोधक प्रखर टीका करत आहेत, तर दुसरीकडे अरविंद केजरीवाल विनम्र आणि संयमानं परिस्थिती हाताळत आहेत। दिल्लीवरचं संकट हे एकट्या दिल्ली सरकारची जबाबदारी नाही, हे कोणीही मान्य करेल। मात्र भाजपचे नेते सतत केजरीवाल यांच्यावर टीकेचे घाव घालत आहेत। 31 जुलैपर्यंत दिल्लीतील कोरोना रुग्णांची संख्या 5.5 लाख होणार असताना भाजपनं जनसंपर्क अभियान हाती घेतलंय। हा देखील मोठा चकित करणारा विषय सध्या आहे। ब्युरो रिपोर्ट AM न्यूज।